हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हमने जो क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है स्क्वायर रूट्स, इसका भी पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने एक्सरसाइज 6.2 में जो कि 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको स्क्वायर ही निकाल लेते, आई थिंक आपने निकाल लिए होंगे। सेकंड क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते क्या है। आपने शायद वीडियो को ढंग से नहीं देखा, वर्ड टू वर्ड नहीं सुना, एक बार दोबारा सुनेंगे, समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, अब बिना देखे जल्दी जल्दी अंगूठा दबा के करोगे, काम करने की कोशिश करोगे, समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। वापिस समझिए, उसमें भी लिखवाया था मैंने, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते क्या चीज है। 3 ऐसी संख्याएं, ए बी और सी नंबर्स हैं, ऐसी संख्याएं जो छोटी बड़ी आपस में अलग अलग है। मान लीजिए ए सबसे बड़ी है, उससे छोटी बी है, उससे छोटी सपोज सी है, तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या है मतलब ए, उसका स्क्वायर कर देना तो बाकी छोटी वाली जो दोनों संख्याएं हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए। द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स का सम, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। क्लियर है। ऐसे 3 नंबर्स का जो ग्रुप है, समूह है, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब इंपॉर्टेंट, इसका जो जनरल रूप होता है, ये जो 3 संख्याएं हैं वो क्या है, एक संख्या 2m के फॉर्म में होगी, मतलब इट इज ऑलवेज इवन। 2m, m हमारा कोई भी नंबर ले लो, अगर मैं इसको 2 से इंटू करूंगा तो इवन ही संख्या आएगी। मान लो कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इट बिकम्स इवन। तो एक संख्या हमेशा इवन है, ठीक है। अब अगली 2 कैसे निकलेंगी है? जो भी हमारी इवन संख्या है ना, ये 2m मान लेंगे, तो उस 2m में से m निकालना है और फिर उस m के स्क्वायर में 1 ऐड करना है, m के स्क्वायर में 1 माइनस करना है। तो ध्यान देना, m हमारा ट्रिपलेट नहीं है, 2m हमारा ट्रिपलेट है, m इज नॉट ए ट्रिपलेट। तो ये पहली संख्या, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, एक मान लो ये a है, ये b है, ये c है। ये दूसरी संख्या पूरी ट्रिपलेट है, ये तीसरी संख्या पूरी ट्रिपलेट है। m ट्रिपलेट नहीं है, समझ में आ गया। m कुछ भी नहीं है, m इज जस्ट ए नंबर, एनी नंबर। ओके, अब क्योंकि यहां पे 2 इंटू किया हो तो किसी भी नंबर को मैं 2 से इंटू करूंगा तो इवन आएगा, तो ये तो इवन है और ये दोनों क्या है, ऑड है। क्योंकि अगर 2m इवन है, ठीक है, और m का स्क्वायर मैं कर दूं, उसमें 1 जोड़ दूं, तो इसमें से ऑर्डर इवन, जरूर नहीं कि दोनों ऑड हो, ये इवन भी हो सकता है, वो देख लेंगे हम क्या। ऑड लिख दिया वैसे मैंने, ठीक है। चलिए, अब हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक मेंबर दे दिया, आपको क्या दे दिया, एक मेंबर दे दिया कि एक मेंबर क्या है, 6 है। तो 6 हमारा क्या बताओ, इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर में हमको क्या चुन लेना है, ये चुन लेना। देखो ये ऑड है तो ये इवन चुन लेना, क्या आएगा, 2m आएगा। तो हम क्या मान लेंगे, ये जो नंबर है ना, ये हमारा पहला ट्रिपलेट है, तो ये हमारा ये होगा। ऑड दिया तो इनमें से कोई सा ले लेना, तो ये इवन है। तो देखो 2m को मान लेते हैं लेट, है ना, 2m को मान लेते हैं 6। तो पहली संख्या दे रखी है अपने को, ये वाली 2 और निकालनी है। तो 2m बराबर 6, तो पहली संख्या को 2m मानना है ना। अगर इवन दिया, ऑड होता तो इनमें से कोई सा ले लेना, मैं ऑड का भी बता दूंगा एग्जाम्पल। तो m कितना आएगा, 6/2 = 3, ये आ गया। तो ध्यान देना, ये ट्रिपलेट नहीं है, ये नहीं है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट तो ये था। अब m की मदद से ये 2 निकालने हैं हमको, तो बताओ सेकंड ट्रिपलेट कौन सा होगा, m² + 1, m² + 1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 10, 9 + 1। एंड थर्ड ट्रिपलेट क्या होगा, m² - 1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 9 में से 1 गया तो 8। तो देयरफॉर द ट्रिपलेट इज, क्या है वो ट्रिपलेट, पहला नंबर जो दिया है वो, ये नहीं लेना, 6, दूसरा 10, तीसरा 8। 10 का स्क्वायर करोगे और 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का सम करोगे तो बराबर आएगा। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये 100 होता है, ये 36 होता है, ये 64 होता है, ऐड किया तो 100 ही आएगा ही। समझ गए। अब कई बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि सर ये तो 3 का स्क्वायर जो है और ये 2 नए निकाल लिए, इसमें से 8 का स्क्वायर ले लिया और 10 का स्क्वायर ले लिया, हाउ इज दिस। गलत है ये। किसने कहा कि 3 हमारा ट्रिपलेट है, 3 ट्रिपलेट नहीं है, समझ में आ गया। ट्रिपलेट ये है जो दिया है, ये तो हमने m कुछ भी निकाल लिया, m की मदद से हमको ये 2 और निकालने हैं। क्लियर है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया। अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये इवन ही होंगे क्या, 3 ले ले तो क्या, 3 ले ले तो क्या, एक ट्रिपलेट 3 है तो क्या, तो निकाल लेते हैं। चलिए ये एग्जाम, ये
क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, अलग से चलो तो मैं वो भी निकाल के, ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड थर्ड फोर्थ भी मैं बता दूंगा, अब पहले सुन लो ये क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए, एक बच्चे ने पूछा कि सर ऑड ले ले, 3 ले ले तो क्या, तो 1 ट्रिपलेट हमारा सपोज 3 है, इवन नहीं है 3 है, तो 3 इन दोनों में से कोई सा होगा, इन दोनों में से कोई सा होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या अगर मैं ये लेता हूं तो चेक करके देख लो, बारी बारी रख के देख लो, हमको पता है कि रूट में कोई नंबर नहीं आना चाहिए, होल नंबर आ जाए तो ठीक है, समझ में आ गया। मैं बारी बार रखता हूं, मैं एक बार ये रख के देखूंगा, हाँ तो मुझे बताओ, ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं, क्योंकि m को डिवाइड करेंगे ना 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 1.5 होता है, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए, तो ये नहीं ले सकते हम। इवन ऑड नंबर भी लेंगे तो देखो m² + 1 को मैंने क्या लिख दिया 3, ये ले रहा हूं, ठीक है। तो 1 उधर चला गया, तो 3 - 1 कितना हो गया m², m² = यहाँ 2 तो स्क्वायर है, तो m, मैंने बताया था स्क्वायर जब उस तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट लगता है, लो जी तो रूट में आ गया। होल नंबर चाहिए, नहीं लेना, ये भी नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने कोई भी एक नंबर दे दिया कि उससे ट्रिपलेट बन ही जाए, बन सकता है, बन नहीं भी सकता है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है कि जस्ट आपने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया, 23 ले लिया कि वो ट्रिपलेट का हिस्सा हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ में आ गया, चेक कर सकते हैं हम। तो भाई ये तो नहीं ले सकते, मतलब पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये रख के देख लेते हैं। चलिए ये रख के देखेंगे तो क्या होगा, m² - 1 हमने सपोज ले लिया थी, तो ऑड आता है तो ये दोनों रख के देखना, होल नंबर आंसर आना चाहिए m² हमारा 3 + 1 आ गया, ये तो 4 आ गया, और m कितना आ गया √4, तो मैं स्क्वायर रूट को लिख सकता हूं ना, 2 2 जा, जोड़ा बाहर आ गया, लॉजिक m कितना आ गया 2, जो कि परफेक्ट एक नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर है, समझ में आ गया। अब m निकल गया, तो मैंने पहला ट्रिपलेट मेरा ये है, ये वाला है m² - 1, अब ये दोनों निकालने हैं मुझे, तो बताओ सेकंड ट्रिपलेट क्या होगा और थर्ड ट्रिपलेट क्या होगा। m ट्रिपलेट नहीं होता, फिर बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ ट्रिपलेट, ये था ट्रिपलेट पहला, दूसरा तीसरा निकालूंगा तो ये चीज क्या है, ये है, ये निकाला मैंने, ये दोनों निकालूंगा, एक तो 2m और एक m² + 1, एक 2m निकालना है, एक m² + 1 निकालना है। बोलिए m हमको पता है 2 है, तो 2 2 जा 4 आ गया, दूसरा ट्रिपलेट टिक लगा रहा हूं, पहला ये था, दूसरा निकला ये, तीसरा ट्रिपलेट m², तो 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ना है, तो ये हो गया 4 और 1 5, तीसरा, तो 3 ट्रिपलेट्स हमारे क्या हो गए, देयरफॉर द ट्रिपलेट्स आर, पहला था 3 तो दूसरा आ गया 4, तीसरा आ गया 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे ना तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर आएगा, ये आता है 9, ये आता है 16, और 9 और 16 25 होता है, जो कि 5 का स्क्वायर है, समझ में आ गया। तो ऑड नंबर से भी करते हैं, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है कि एवरी ऑड नंबर विल गिव यू दिस रिजल्ट, दे सकता है, नहीं भी दे सकता। फिलहाल आपकी टेक्स्ट बुक में सारे इवन नंबर दिए हैं, दैट मीन्स आपको ये लेना है वो नंबर, ठीक। चलिए आगे निकाले, सेकंड वाला हमको दिया 14, 1 4 14, सेकंड पार्ट ही बता रहा हूं मैं। तो जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना, उनका ये फॉर्म याद रखेंगे, 3 ट्रिपलेट कौन से होंगे, m यदि हमारा कोई भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो ट्रिपलेट्स का जनरल रूप क्या होगा, m2m जो कि इवन होगा, एंड m² + 1 एंड m² - 1। चलिए अब हम कर लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो हमको 1 ट्रिपलेट कितना दिया है, या 1 नंबर कितना दिया है, 14 दिया है, इवन नंबर है 2m, तो लेट 2m = 14, तो m = 14/2, दैट इज 7 हो गया, तो देयरफॉर सेकंड ट्रिपलेट बोलो, ये और थर्ड ये वाला है ना, तो m² + 1 एंड थर्ड ट्रिपलेट m² + सॉरी -1, m² + 1 एंड m² - 1। बोलो m कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर में 1 जोड़ा, 7 के स्क्वायर में से 1 घटाया, 49 में 1 जोड़ा तो 50, 49 में से 1 गया तो 48 आएगा, कर लेना, जो सबसे बड़ा नंबर है। तो देयरफॉर द ट्रिपलेट्स आर, पहला नंबर ये नहीं लेना, ये 1 2 3, पहला नंबर है 14, दूसरा है 50, तीसरा है
48। चेक करके देख लेना, जो सबसे बड़ा नंबर है 50 का स्क्वायर वो 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर के बराबर आता है। ये हमको पता है 2500 होता है। दिस इज 2500। 14 का स्क्वायर याद कर लेंगे 196 होता है, और 48 का स्क्वायर तो मुझे भी नहीं आता, इंटू कर लेंगे। 8 8 जा 64, कैरी लग गया 6, 8 4 जा 32 और 6 38, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16, 3 19, ऐड कर लेंगे 4 10 13 2, ये आ गया 2304। इसको कर देते हैं हम रब, इसको कर लेते हैं ऐड। 6 और 4 10 का 0, कैरी लग गया 1, 1 और 0 1 होता है, और 1 में 9 जोड़ा 10 का 0, फिर कैरी 1 लग गया, तो 1 और 1 2 और 3 5, और ये लास्ट में 2 रह गया। देखो बराबर आ गया, समझ गए क्या? तो मैंने 2 बता दिए बच्चों। 6 कैसे लेना है, 2m बराबर लेना है, तो m निकाल लेंगे। m ट्रिपलेट नहीं है, नॉट अ ट्रिपलेट। बच्चे गड़बड़ क्या कर रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। दिया हुआ इसको तो ले नहीं रहे, इसको ट्रिपलेट मान रहे हैं, इसके साथ इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो कहां से आएगा? m ट्रिपलेट नहीं होता, ये ट्रिपलेट होता है। m तो बस कुछ भी नहीं है, एक नंबर है, सिंपल। समझ में आ गया? तो ये 3 होते हैं ट्रिपलेट। m इज नॉट अ ट्रिपलेट, 2m इज अ ट्रिपलेट। तो जो भी हमको नंबर दिया इवन नंबर उसको आधा करना, वो m होता है, m वो ट्रिपलेट नहीं होता। और उस m की मदद से m² + 1 m² - 1 निकालना है ना। दिस वे यू कैन गेट ऑल द 3 ट्रिपलेट्स। क्लियर है? तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे कुछ एक 16 और एक 18 का और है, तो एक 16 ले लेना, तो ओरल है बच्चों। 16 आधा करेंगे 8 आ जाएगा, 8 आ गया। 8 का स्क्वायर में 1 जोड़ो, 64 में 1 जोड़ो तो 65, 64 में से 1 घटाए तो 63, तो 63 65 एंड 16 3 हो गया। तीसरा कह रहा है कि 18 है, 18 तो m उसका आधा आ जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर में 1 जोड़ो, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 1 जोड़ा 82 आ गया, और 81 में से 1 घटाया तो 80 आ गया, तो 80 82 और कितना 18, ये हो गया ट्रिपलेट। ओरल है, देखते ही बता सकते हैं हम, इतना ज्यादा तमाशा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट होती है बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.3 पर। ठीक है, आज मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू के 2 क्वेश्चन वो समझा रहा हूं, बहुत इजी हैं। चलिए रब कर दिया जाए इसको। चलिए हमारी अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है ना। स्क्वायर्स अच्छे से याद कर लेना आप लोग, 30 तक बहुत काम की चीजें हैं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलो आपको मैं कुछ पहले समझाता हूं, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, है ना। कुछ हमको नंबर्स दिए हुए हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। निकालना नहीं है, अगर निकाला जाए तो आंसर की एंडिंग क्या होगी, यूनिट्स प्लेस में कौन सा डिजिट संभव है। आपको 10 तक स्क्वायर याद कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर इज 100। ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो मैंने इनके स्क्वायर निकाले तो ये मिला, इनके स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये मिलेगा। √4 2, √9
3 बताया था ना, स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ रूट लग जाए, और रूट लगने का मतलब है 4 4 जा तो जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सबके जोड़े बनेंगे, 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा तो रूट के बाहर आ जाएगा तो सिंगल बन जाएगा। ठीक है, दो चीज जो होती है, दो अगर कोई चीज रिपीट हो रही है रूट के अंदर बाहर आएगा तो एक बार लिखना है। ठीक है, तो इनके स्क्वायर ये हैं, इनके रूट ये हैं। आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा, आपको कह रहा है ये नंबर, ऐसे नंबर इधर दिए जाएंगे, बोलेंगे कि भैया एक नंबर 36 है, उसका रूट निकालेंगे, तो बताओ उसका आंसर खत्म किससे होगा? एक नंबर 64 है, आपको तो ये छोटे दिए, उन्होंने बड़े बड़े 3 3 4 4 डिजिट के भी दिए हैं, तो उसका स्क्वायर रूट खत्म किससे होगा? ठीक है, तो आपको जो स्क्वायर रूट है उसके डिजिट को प्रेडिक्ट करना है। ध्यान सुनना, अगर कोई नंबर 1 से खत्म होता है, 1 से, तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो 1 या 9 से खत्म होगा। समझ में आ गया? अगर कोई नंबर 1 से खत्म, कोई नंबर जिसके एंड पे 1 आता है नंबर पे, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो आंसर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। चलिए, कोई नंबर की एंडिंग 4 से है, तो स्क्वायर रूट निकालने पे आंसर में या तो 2 से खत्म होगा या 8 से। ये पॉसिबल डिजिट्स हैं, यूनिट्स डिजिट, या मैं लिख देता हूं पॉसिबल यूनिट्स डिजिट, किस में? इन स्क्वायर रूट। समझ में आ गया? स्क्वायर रूट में यूनिट्स डिजिट ये होंगे। ठीक, चलो, अगर कोई नंबर 9 से खत्म होता है तो उसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा बताओ? देखो ध्यान से, यूनिट्स डिजिट क्या होगा? 3 या 7? समझ में आ गया? 3 या 7। ठीक, अगर कोई 6 से खत्म होता है, देखो तो यूनिट्स डिजिट होगा या तो 4 या 6, या तो 4 या तो 6, या तो 4 या तो 6। सबके जोड़े बन रहे हैं। अब दो बेचारे, एक तो 5 रह गया, एक 10 लग गया। अगर कोई नंबर 5 से खत्म होता है, अकेला रह गया बेचारा और ये अकेला रह गया। अगर कोई नंबर 5 से खत्म होता है तो उसका स्क्वायर रूट में भी 5 ही आएगा, और अगर कोई नंबर 0 से खत्म होता है तो उसका स्क्वायर रूट में भी 0 ही आएगा। समझ में आ गया? लेकिन 0 की संख्या इवन होनी चाहिए, 2 0 हो, 4 हो, 1000 में नहीं होगा, 1000 में नहीं होगा। ठीक है, 2 0 होने चाहिए तो आधा हो जाएगा, 4 0 है तो 2 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो 0 से खत्म होने का 0 ही आएगा, लेकिन सबके नहीं निकलते, इवन नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए। क्लियर है मामला? अब मुझे बताओ कौन कौन से डिजिट्स आए नहीं इधर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में मैंने बताया था कौन कौन से डिजिट यहां दिख नहीं रहे। एक तो 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, तो 2 3, उसके बाद एक 7 और 8 नहीं दिख रहा। ये क्या होता है? नॉन परफेक्ट नंबर्स की एंडिंग है ये। अगर कोई नंबर इन डिजिट से खत्म होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाहर नहीं आएगा पूरा। याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं भी। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे है, सेकंड क्वेश्चन इस पे है। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक, क्या कह रहा है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। कह रहा है कि पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगा, यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट होगा यदि ये नंबर आपको दिए जाएंगे, इनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकाला जाए तो पहला है 9801, 9801। तो बताओ पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगा 9801 का? देखिए 9801, देखो 1 से खत्म हो रहा है, तो 1 से खत्म हो रहा है तो ये 1 से, तो 1 से खत्म होने वाले का 1 या 9, तो यहां क्या लिख देंगे? 1 या फिर 9। सेकंड सिंपल, ये बताना है वंस डिजिट। ठीक है, सेकंड है 99856, 99856 किससे खत्म हो रहा है? 6 से। नंबर एंड्स विद 6, 6 6 6, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 या 6 आएगा। जो नंबर 6 से खत्म होता है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो जो भी आंसर आ जाएगा ना स्क्वायर रूट का, एंड में या तो 4 होगा इधर या 6 होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है यूनिट्स प्लेस पे लास्ट डिजिट क्या होगा ये, तो इसका लास्ट डिजिट ये है, तो आंसर रूट निकाल देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर में लास्ट डिजिट क्या आएगा ये। और रूट निकालना सीखेंगे अभी बाद में, कई मेथड्स हमारे अलग अलग मेथड्स है, 2-3 मेथड बताऊंगा मैं आपको। थर्ड, हाँ थर्ड नंबर क्या बताइए? थर्ड नंबर है 998001, 998001। देखो 1 से खत्म हो रहा है, सेम 1,
9, फोर्थ में बच्चों 65766, 65766, उसके बाद क्या आ रहा है 6025, बताइए लास्ट में 5 है तो 5 ही आने वाला है यहाँ पे, 5 में 5 ही आने वाला। समझ में आ गया? तो नंबर दिया गया है, स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वंस प्लेस पे क्या डिजिट आएगा आंसर में, तो ये संभावनाएं हैं हमारी, ठीक है। ये होता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। विदाउट एनी calculations, find which numbers are surely not perfect। मैंने अभी बताया जिनकी एंडिंग 2, 3, 7, 8 से होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए 4 नंबर लिख रहा हूं, अब फटाफट बताना। पहला नंबर है 153, दूसरा नंबर है 257, तीसरा नंबर है 408 एंड चौथा नंबर है 441। चलिए आंसर बताओ। ये कह रहा है कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3, 7, 8 आ गया, समझ में आ गया? 1 हो सकता है, 1 सेंडिंग होती है, ये देखो 1 सेंडिंग हो सकती है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 153, 257 एंड 408 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कारण पता चल गया ना, क्योंकि ये कहां से खत्म हो रहे हैं 3, 7। रीजन ये हमारे पास कि इफ ए नंबर एंड्स विद डिजिट 2, 3, 7 एंड 8 दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या बताइए? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है कि नहीं? थर्ड क्वेश्चन, ठीक। चलिए ये रब कर दिया जाए इधर का। चलिए क्या एक्सप्लेन किया हमको बोला बच्चों कि 100 का स्क्वायर रूट निकालना है और 169 का। वैसे तुमको ओरली आता है, 110 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 और 169 13 का है तो उसका 13 आंसर आएगा। बट एक और मेथड है, बहुत इजी मेथड है, समझना ध्यान से बच्चों। हमको ऑड नंबर्स पता होना चाहिए। मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। हमको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 100 फर्स्ट पार्ट, फिर 169 का भी करेंगे, ठीक है ना? ये निकालना है, अजीब तरीका है बट है। पूछा जाए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अच्छा किसको घटाना है? सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव, किसको? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स। जो लगातार ऑड नंबर आते हैं उनको घटाते जाओ, तब तक घटाओ जब तक 0 ना मिल जाए। चलो मैं पहले ऑड नंबर की लिस्ट लिख दूं आपको, बताओ ऑड नंबर सबको पता है। 1, फिर 2 छोड़ दो, 3, 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11, 12 छोड़ के 13, 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन। चलता जाएगा क्या गाड़ी? लिख लिए कुछ, ठीक है? ओके जी। अब ध्यान देना 100 बच्चों है ना, 100 में से सबसे पहला ऑड नंबर घटाऊंगा मैं। कौन सा घटाऊंगा? 1। आंसर बोलो 99। आंसर आ गया? चलो अब 99 में से मुझे क्या घटाना है? अगला ऑड नंबर 3। आंसर क्या आएगा? 96। 9 में से 3 गया तो 6 आ गया। कार्यक्रम जारी रखो, अगला 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 घटाते जाओ। ये तब तक घटाते जाओ जब तक कि 100 पूरा खत्म ना हो जाए, 0 ना आ जाए। चलिए 96 में से क्या घटाना है? 5। ये अंडरलाइन करते जाना कहां तक पहुंच गई गाड़ी, समझ में आ गया? 5 घटाया, ये आएगा 91,
फिर 91 में से क्या घटाना है, और गाड़ी बढ़ा दिया 7 घटाना पड़ेगा। ये आएगा कितना, 91 में 7 गया तो 84। इधर से कैरी ले लेंगे, 11 में 7 गया तो 4, इधर बचेगा 8, 84। चलिए गाड़ी 7 हो गई, अब हमको 9 घटाना है, तो 84 में से 9 घटाना है। इधर से कैरी लिया, इधर 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, इधर आएगा 7। ठीक, अब हमको क्या घटाना है, 11 घटाना है। 75 माइनस 11, तो 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, 64 आ गया जी। अब हमको क्या घटाना है, 13 घटाना है। 64 में से 13 घटाना है। ठीक, तो बताओ 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, 51 आ गया। अब 51 में से क्या घटाना है हमको, 15 घटाना है। इधर से कैरी लेंगे, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, समझ में आ गया। इधर कितना बच गया, 4 में से 1 गया तो 3। अब 36 में से क्या घटाना है, 17 घटाना है। इधर से कैरी लिया 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब क्या लिख लिया हमने, 19। अगला घटाना है 19। अरे वाह, 0 आ गया। तो कितना जोर आया ना 100 को खत्म करने में। अब मुझे बताओ कितनी बार घटाया, उसको गिन लिया जाए। नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शंस, चलिए एक बार घटाया, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टाइम्स घटाया। 10 बार घटाया तो स्क्वायर रूट जो है ना 100 का वो आएगा 10। मतलब आया जितनी बार घटाया उतना स्क्वायर रूट। अब इमेजिन करो 169 का कर पाओगे क्या, मेरे ख्याल से कर पाओगे, है ना। और नंबर आपको पता है, और आगे गाड़ी बढ़ा लेना। ठीक है, 21, 23, 25, 27, 29, 31 एंड सो ऑन, घटाते जाना। प्रोसीजर अच्छा है बट लेंदी है। पूछें तो ही करना ये मेथड, अदरवाइज फालतू मेथड है। समझ में आ गया कि नहीं का, पूछे तो ही करना। 30 तक तो याद ही कर लेना। तो 169 का क्या करोगे, 13 आता है ना स्क्वायर रूट, तो 13 बार कम से कम इसी के आगे 3 स्टेप और आएंगे। 19 के बाद में 21, 23, 25 तक घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका 169 आ पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं का, तो ये आप ट्राई कर लेना। तो आपका जो सेकंड पार्ट है कौन सा, रूट में 169। दिस इज योर होमवर्क, इजी है। हाउ मेनी टाइम्स सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, 13 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आप लोग अच्छे से समझ करके नोट कर लेंगे। वीडियो नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आता आप लोगों को। तो इससे आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। फिर हम देखेंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अलग अलग तरीके, एक मेथड ये था हमारा, ठीक है कि नहीं क्या। तो अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, सिंपल मेथड से समझ में आ जाएगा आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए बच्चों आप अच्छे से टेबल हो सके तो देखो 10 तक तो सभी को आते हैं ना, कोशिश करना 15 तक भी अगर अच्छे से टेबल आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जल्दी होगा, अदरवाइज टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है इसमें। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से टेबल्स लर्न कर लेंगे। एटलीस्ट 15 तक तो सबको धड़ाधड़ टेबल आना चाहिए। समझ में आ गया, तो इसको समझ के नोट कर लेना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।